हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कल हमने टोपोलॉजी का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीक्वेंस। तो सबसे पहले सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस को स्टडी करें, देखो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि आपके पास अरेंजमेंट होगी एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट मतलब आपके पास अगर एक फंक्शन एफ डिफाइंड हो जाए एन से लेके रियल नंबर। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफाइन कर दे कोई भी एनी फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, या कुछ भी आपने फंक्शन डिफाइन किया जहाँ पे जो डोमेन है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर आपका डोमेन रहेगा और रियल नंबर रेंज कुछ भी आ सकता है आंसर आपका। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स, मतलब लिस्ट में लगाना, जैसे कि 1 2 3 एक सीक्वेंस को फॉलो करना। लेकिन शर्त यह है कि जिस भी रूल से आप उसको डिफाइन करेंगे उसमें आपने जो डोमेन लेनी है वो आपकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एफ ऑफ सपोज एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये x है, ये x आपने कहाँ से बिलोंग करवाया होगा? या आपने x बिलोंग करवाया होगा कहाँ से? नेचुरल नंबर से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास रेंज सेट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारे पास रेंज सेट। अब रेंज सेट के लिए देखो क्या है हमारे पास। रेंज के लिए range set of a sequence is defined as the range set of a sequence is the set consisting of all the distinct elements of the sequence and without regard to the position term। कहने का मतलब क्या है? रेंज सेट मतलब जैसे मैंने अभी एक फंक्शन डिफाइंड किया था आपके सामने, तो उसमें जब f की वैल्यू आप जो भी पुट करते हैं, f ऑफ n या u ऑफ n, जिससे भी आप फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, उसमें जो आंसर आएगा आपके पास, जैसे अभी हमने डिफाइंड किया था कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, यही डिफाइंड किया था ना। तो इसमें जब x की वैल्यू नेचुरल नंबर से 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6। जो वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स आ रहे हैं, रेंज सेट आ रही है, उसको हमने बोला है कि रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, जिसको हम इससे सीक्वेंस के सिंबल को हम इससे डिनोट करते हैं। एंड दिस सिंपली वी डिनोट बाय आर ऑफ यू एन या आर ऑफ एफ एन, कोई भी फंक्शन आप चूज कर सकते हो। क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू 2 इफ़ एन इज इक्वल्स टू 1 और प्राइम, और ए एन इज इक्वल्स टू एन एल्स। कहने का मतलब अगर एन की वैल्यू 1 या फिर कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। ठीक है, फंक्शन ही डिफाइंड कर दिया एक तरह से कि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में से जब जब 1 और प्राइम नंबर होगी तो आपका आंसर होगा 2। लेकिन अगर अदर देन दिस कोई नंबर होगा, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, तो उस पर आपका आंसर वही का वही रहेगा एन। तो ये जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स आपके पास जो ये सेट ऑब्टेन्ड होगा, ये आपके पास एक सीक्वेंस फॉलो करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इसके एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं सीक्वेंस के। कोई भी सीक्वेंस का आप डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल ए एन प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/2, ए एन प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप सीक्वेंस जो है वो डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या है कि सेट ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें हमने क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन करना है जिसके अकॉर्डिंग जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उठानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी? किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस तब बोलेंगे जब उसका रेंज सेट बाउंडेड हो गया। रेंज सेट बाउंडेड का मतलब क्या है? देखो कि बाउंडेड का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, सेम वही एग्जाम्पल अगर हम लें जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, नेचुरल नंबर से डिफाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब मैं एफ ऑफ 1 पुट करती हूँ तो आंसर आता है 2, एफ ऑफ 2 पुट करती हूँ तो आंसर आता है 4। ठीक है, जब मैंने 2 पुट किया, एफ ऑफ 3 पुट करूँगी तो आंसर आएगा 6। अब कहने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस जो है वो उसका सेट में कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं? 2 4 6 ऐसे आते जा रहे हैं।
तो सीक्वेंस को हम बाउंडेड कब बोलेंगे? इफ़ द रेंज सेट इज़ बाउंडेड। कहने का मतलब जो आपके रेंज के मेंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 6 ये बाउंडेड होने चाहिए। बाउंडेड इन द सेंस देखो, अगर बाउंडेड अप हो या बाउंडेड बिलो हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बाउंडेड होना ज़रूरी है, चाहे वो ऊपर से बाउंड हो चाहे वो नीचे से बाउंड हो। अब 2x जो है इसमें जो मिनिमम है या जिसको हम सुप्रीमम इन्फीमम वाला कंसेप्ट देखें, जो जो 2 है हमारे पास, ठीक है, वो बाउंडेड बिलो हो गया, इसका मतलब रेंज सेट क्या होगी? बाउंडेड। कहने का मतलब क्या है? इसकी दूसरी डेफिनेशन से हमें और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें ये दे रखा है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट k greater than equal to 0 such that un mod un less than equals to k। कहने का मतलब क्या है कि देखो वही बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी कि हमारे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी? जब उसका हमारे पास रेंज सेट क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। प्रॉपर्टी नंबर 1, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द रेंज सेट इज द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है। सीक्वेंस का जो रेंज सेट है उसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा, यानी का मतलब अभी जो 2, 4, 6 लिया, मान लो कि 3 ही मेंबर्स हमने लिए, ऐसे ही फंक्शन डिफाइन किया, तो जो सुप्रीमम और इन्फीमम रेंज सेट का होगा वही आपका सुप्रीमम और इन्फीमम सीक्वेंस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट then there exists alpha belongs to R such that an is equals to alpha for infinitely many values of n, however the converse need not be true। अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमने सीक्वेंस ली, उसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस हमें पता चल गया, अगर तो वो फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि देन देयर एग्जिस्ट, कभी भी फाइनाइट होने का मतलब क्या हो सकता है? जैसे 2, 4, 6 आ रहा है तो बार बार ज़्यादा, या तो वो फाइनाइट है मतलब रुक गया, देन देयर एग्जिस्ट, फाइनाइट का मतलब क्या है कि जो बाकी फर्दर वैल्यूज आने वाली थी ना वो रिपीट हो जाएंगी, मतलब वो पहले आ चुकी है। तो अगर फाइनाइट हो रहा है इसका मतलब है देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर, कि ऑलरेडी एक अल्फा रियल नंबर मिल जाएगा कि जो ए एन है इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर इनफाइनाइटली में, मतलब एक ही पॉइंट को बार बार कन्वर्ज कर रहा है, यूँ लगा लो कि बहुत सारी वैल्यूज़ के आगे आने वाली सभी वैल्यूज़ के लिए वो वैल्यू वही ले लेगा, ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो इसलिए हमने बोल दिया ये प्रॉपर्टी है कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट है, तो हम बोलेंगे ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एज अ डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक सीक्वेंस का। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस में देखो, मोनोटोनिक नाम से ही क्लियर है, मोनोटोनिक का मतलब होता है कि एक जैसा। एक जैसा क्या? या तो सीक्वेंस आपकी इंक्रीज हो रही होगी या फिर सीक्वेंस आपकी डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर। तो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, हमने ए एन कोई भी सीक्वेंस ले ली रियल नंबर की, हम उसको मोनोटोनिक सीक्वेंस कब बोलेंगे? व्हेन ए एन लेस देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन। कहने का मतलब कि जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो पहले वाली टर्म से बड़ी आएगी, तो वो मोनोटोनिक क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, या फिर नॉन डिक्रीजिंग भी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। नॉन डिक्रीजिंग पे घट नहीं रही, बढ़ रही है, कि नेक्स्ट टर्म जो है वो बढ़ती हुई आ रही है। और सेम इसका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी हो जाएगी? अगर आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटी है पहले वाले से, फॉर एग्जांपल अगर यही ले लो 2, 4, 6, अगर ऐसे लेते हैं 2, 4, 6, तो नेक्स्ट टर्म बढ़ती जा रही है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई। लेकिन अगर हमारे पास ये उल्टी होती 8, 6, 4, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाती। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट मोनोटोनिक सीक्वेंस का। तो वो तो हमें देख के, सीक्वेंस को देख के पता चल जाएगा, नहीं तो वैल्यू पुट करके भी हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक बढ़ रही है या घट रही है। नेक्स्ट हमारे पास नोट है कि अगर देखो यहाँ पे एक सिंबल डिनोट किया हुआ है कि अगर ए एन लेस देन ए एन प्लस वन, अगर स्ट्रिक्टली लेस है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो फर्स्ट वाले टर्म से बिल्कुल बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है। कहने का मतलब इक्वल टू नहीं है, बड़ा है, तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पे इज इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे ए एन जो है अगर इक्वल टू का साइन आ जाता तो मोनोटोनिक ऐड कर देते। क्लियर हो गया। अभी हमने ऊपर देखा था, देखो ए एन लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक ही सिंबल है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, तो इसीलिए हमने इसका नाम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोला है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं,
ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेना सीक्वेंस को, बाकी हम टॉपिक सीक्वेंस के कल कवर करेंगे। थैंक यू।